गाइस, मेरा नाम नितिन शर्मा है एंड मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं अपनी फ्रीलांसिंग करियर के बारे में। ऑब्वियसली स्टार्ट में मैं बहुत कम कमाया करता था एज अ कॉमिक आर्टिस्ट, बट अभी जो मैं कमा रहा हूँ विच इज़ लाइक एज यू रेड इन द टाइटल अराउंड 50 के टू 60 के या 70 के तक भी पहुंच जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 1 लाख तक भी पहुंच जाता है, बट ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट वाइज। तो मैं उस जर्नी के बारे में बात करूंगा कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा and how I did it as a comic artist and how I am doing as a comic artist at least at the moment, right? So सबसे पहले हम बात करेंगे मेरी पहली गिग के बारे में, जो कि मैंने करी थी 2017 में। बैक इन 2017 आई वाज लाइक स्टडिंग इन कॉलेज, सेकेंड ईयर चल रहा था मेरा 2017 में। इट वाज इन नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली इतनी बड़ा कॉलेज नहीं है, लाइक आर्ट कॉलेज नहीं है। उस कॉलेज में बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड्स हैं और आप किसी में भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट या तो मैं वहाँ से NIU से कर रहा था पढ़ाई। मैंने तभी इंस्टाग्राम के बारे में सुना था और मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई थी। अब उस आईडी बनाने के बाद क्या हुआ, जब मैंने अराउंड 110 पोस्ट डाल लिए थे तो मेरे को किसी ने मैसेज किया, DM किया डायरेक्टली। इट वॉज थ्रू अ ब्रांड कॉल्ड रॉयल मिकावा एंड वो क्या करते थे, वो मेरे से कॉन्सेप्ट आर्ट्स बनवाते थे अपने ब्रेसलेट्स के लिए। उनका प्रोडक्ट जो था ब्रेसलेट्स था, वो अलग अलग स्टोन्स के ब्रेसलेट्स बनाया करते थे एंड इट दे वर लाइक फैबुलस ब्रेसलेट्स। मेरे पास कोई डिजिटल टैबलेट नहीं था उस समय, सैडली। लाइक देखा जाए तो डिजिटल टैबलेट से थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिल जाती, बट नहीं था। तो इसलिए मैंने क्या किया उस समय कि मैंने एक लाइक महंगी स्केच बुक खरीदी, उस पे वाटर कलर से कॉन्सेप्ट आर्ट्स ड्रॉ करे। लाइक पिग्मा माइक्रोन पेन्स आते हैं, उन्हें यूज करके कॉन्सेप्ट आर्ट ड्रॉ करे और मैं उन्हें सेंड करा करता था वाई इंस्टाग्राम और या थ्रू मेल्स, जीमेल वगैरह के थ्रू यूज करके सेंड करा करता था। बट सीन क्या रहता था कि उनको ऐसे कॉन्सेप्ट आर्ट चाहिए थे जो बने हो कंप्यूटर में ही, मतलब डिजिटली ही ड्रॉ करे गए हो, बट उनका लाइक फील मैनुअल आया। ऐसा होता है ना कि पेंसिल ब्रश वगैरह यूज करके जब आप ड्रॉ करते हैं तो लाइक फील मैनुअल का आता है उसमें देखने में। उस पर कोई आप टेक्सचर शीट डाल दे तो पूरा मैनुअल लगता है, बट मैं एक्चुअल में मैनुअल ही दे रहा था। जिसकी वजह से क्या होता था कि क्वालिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था और मेरे को एडिटिंग वगैरह ज़्यादा आती नहीं थी, तो मैं बस ड्रॉ करता था, पेंट करता था और उन्हें भेज देता था। तो उससे क्या हुआ, उन्हें काम ज़्यादा पसंद नहीं आया ऑब्वियसली। पहला गिग किस लाइक मेरे को नहीं लगता कि पहले गिग में ही कोई फाड़ देता, बिल्कुल राइट, वो तो सीन रहता नहीं है। सो इसलिए उन्हें पहला काम पसंद नहीं आया और क्या हुआ, उनने मेरे से बोला कि वो ज़्यादा दिन मेरे साथ काम नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा दिन क्या, उनने मुश्किल से मेरे साथ 20 से 21 दिन काम किया था, जिसमें मेरे को मिले थे $110। एंड मेरे लिए $110 बहुत थे, क्योंकि मेरी आर्ट की पहली इनकम थी, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को प्रूव कर पाया कि हाँ, एज एन आर्टिस्ट यू कैन अर्न। बिकॉज एक इंडियन हाउस होल्ड में ये भी सीन होता है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आर्ट से पैसे आ नहीं सकते। ऑब्वियसली मेरे ब्रदर का अलग केस था, मेरी सिस्टर का अलग केस था। वो ऑलवेज सपोर्टिव थे बहुत ज़्यादा। मॉम डैड का थोड़ा था स्टार्टिंग में शक रहता था, थोड़ा एंशियस रहते थे काम को लेके कि होगा नहीं होगा, क्या करेगा आगे चल के वगैरह वगैरह, बट स्टिल आई मेड इट राइट। सो ये थी मेरी पहली गिग। नाउ सेकंड गिग वाज इन सेम ईयर 2017, सेकंड ईयर में NIU में। उसमें क्या हुआ कि मेरे को फिर से इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया गया एक कॉमिक के लिए एंड दिस वाज वन ऑफ माय लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट। लाइक ऑब्वियसली सेकंड प्रोजेक्ट था, बट सबसे लॉन्गेस्ट भी यही था अभी तक का मेरी लाइफ का। सो इट टुक अबाउट 8 months टू कंप्लीट एंड इट वाज जस्ट शॉर्ट वन, लाइक वन शॉट थी, वन शॉट मांगा बनानी थी मुझे। एंड मांगा भी क्या बोल सकते हो, सेम सीन था वहाँ। उस समय भी डिजिटल के लिए कोई टैबलेट था नहीं। मैंने जो $110 कमाए वो मैंने बैंक में डाल दिए एंड आई डिडंट यूज इट, लाइक वो पड़े रहे वहीं पे बस बहुत टाइम तक। तो मैंने क्या किया, मैंने पर हाँ उसमें से कुछ पैसे का यूज करके मैंने एक LED लाइक बैकलाइट का एक वो होता है, पैड टाइप होता है, उस पर तुम पेपर रख के बनाते हो तो क्या होता है, उसमें लाइट ज्यादा पड़ने की वजह से तुम्हें पेपर के आर पार दिखता है और थोड़ा पेपर ज्यादा चमकता है, सो ड्रॉ करने में इजी पड़ता है। तो मैंने वो मंगाया और उसके बाद मैंने गार्जेंट प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया। वो प्रोजेक्ट जो था मैंने 8 महीने में कंप्लीट किया। इट वाज अबाउट 33 पेजेस। मैंने उसमें कुछ लाइक एक मांगा भी ली थी उस समय नरूटो की। तो मैं क्या करता था, बैकग्राउंड्स को लाइक मांगा मेरे को अच्छे लगते तो मैं उन्हीं को ड्रॉ करता था और प्रैक्टिस करता था, उन्हीं का यूज करके कॉमिक में भी वैसे ही बैकग्राउंड बनाता था। तो मेरे बैकग्राउंड्स काइंड ऑफ सिमिलर थे नारुतो मांगा से उस समय। तो ये प्रोजेक्ट मैंने 8 महीने तक किया, जो कि लाइक 2017 के एंड तक था। फिर उसके बाद ये मान लो कि मैं 2 साल तक मेरे को कोई काम नहीं मिला। इंस्टाग्राम पे मुझे अप्रोच करना बंद कर दिया। अब दिक्कत ये भी हुई कि इंस्टाग्राम उस समय मेरे ख्याल से मेटा में, लाइक मेटा ने पूरे तरीके से ले लिया था, तो उसमें कुछ चेंजेस भी आए थे और मैं इतना अच्छा था नहीं कंसिस्टेंसी के साथ, तो मेरा इंस्टाग्राम काइंड ऑफ डेड हो गया। मेरे को वहां से काम मिलने बंद हो गया।
फिर 2019 में जब ग्रेजुएशन का टाइम आया मेरी, लाइक 2016 मैंने ज्वाइन किया था, तो 2019 के एंड में आई गेस 2020 में ग्रेजुएट हुआ था, बट 2019 में मेरे को जॉब मिल गई थ्रू कॉलेज। ऑब्वियसली मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट ये मान के चलो कि उस जॉब से मैंने अबाउट 90 टू 93 के करीब कमाए थे अराउंड 4 to 5 मंथ्स में। लाइक स्टार्टर के तौर पे अच्छा है, बहुत अच्छा है ऐसा अगर बोला जाए, क्योंकि कई लोग तो स्टार्टिंग में एक मंथ के 7,000 8,000 ऐसे स्टार्ट करते हैं। मेरे को 15,000 मिल रहे थे 2 मंथ्स के लिए स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद थर्ड मंथ से मेरे को परमानेंट रख लिया था उन्होंने, जिसकी वजह से मुझे 25K मिलने लगे थे। बट सेम इशू उस समय, 2019 था। पहली बात तो मैं काम में अपना अच्छा था नहीं। मेरे को आर्ट की टीचिंग जो कॉलेज से मिली थी ना, वो थोड़ी सी, सच बोलूं तो नहीं, लाइक आर्ट टीचर्स भी वहाँ के ऐसे थे, मतलब इतने सीरियस नहीं थे। उन्हें ज्यादा स्किल्स लाइक उनके पास होंगी मे बी, बट वो मेरे को स्किल्स नहीं सिखा पाए। राइट, मैं पूरे टाइम कॉलेज में रहता था, मैं कॉलेज का काम भी करता था, सब कुछ करता था, पूरी कोशिश करता था सीखने की, क्योंकि मैं गया ही इस पर्पज से था कि मैं एनाटॉमी सीख पाऊँ और पर्सपेक्टिव सीख पाऊँ और अपनी कॉमिक जर्नी को और आगे बढ़ा पाऊँ, मांगा जर्नी को और कॉमिक जर्नी को। ऑब्वियसली मैं मांगा का भी हूँ आज के टाइम, ऑब्वियसली उन्हें मदद नहीं करी। राइट, 2019 में जब मेरी जॉब लगी, कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, क्योंकि मे भी वो गुस्सा हो जाए, जैसा मैं आगे बोलने वाला हूँ। इट वॉज नॉट अ गुड कंपनी। वो बोलते हैं ना, ब्लैक कंपनी वाला सीन था वहां पे, कि वो पूरे दिन तुम काम करोगे, अंत में मैनेजर की डांट खाओगे, घर लौट जाओगे। एज एन आर्टिस्ट जीरो वैल्यू मिलती थी मुझे, और मेरे कई सारे कलीग्स को भी, बहुत अच्छे अच्छे कलीग्स थे मेरे, मैं उनका भी नाम नहीं ले सकता, मैं लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि सही नहीं है ऐसे किसी का नाम लेना वीडियो में, मेरा मुझे। राइट, उन कलीग्स के साथ मैंने बहुत अच्छी जर्नी करने की कोशिश करी उन 5 महीनों में जब मैंने वहां पे काम किया। बट माई मैनेजर वॉज लाइक ऑलवेज एंग्री एट मी, एंड ही डिडंट लाइक मी अबाउट, ही डिडंट लाइक माई वर्क, एंड आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड। इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, मेरे को ज्यादा काम आता भी नहीं था, मैं कोशिश कर रहा था सीखने की, क्योंकि मैं स्टार्टअप था, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता था मेरे काम की क्वालिटी की वजह से। सो या एक और ऐसी गिग काइंड ऑफ, वैसे तो जॉब थी है, बट गिग की तरह देखता हूँ वैसे भी, जहाँ पे मेरी बहुत अच्छे से वाट लगी थी। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2020 स्टार्ट हो गया था, बिकॉज ये जो जॉब लगी थी मेरी 2019 सितंबर के अराउंड लगी थी, और ये मैंने 2020 जनवरी में छोड़ दी थी। 2020 फरवरी में कोविड लग गया ना। जब कोविड लगा तो भाई अब जॉब तो मिलने जा रही, राइट, ऊपर से क्या हुआ, कंगाली में आटा गीला, मेरे को ट्यूबरकुलोसिस भी हो गया और मेरे को सीओपीडी भी हो गया, जो कि एक लाइक देखा जाए तो लाइक लंग्स का इशू होता है, जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होती है वगैरह वगैरह, काइंड ऑफ लाइक लो लेवल अस्थमा काइंड ऑफ थिंग। राइट, तो मेरे को वो भी हो गया, तो कतई बहुत ही खराब टाइम चल रहा था अगर मेरे से पूछो तो। बट फिर 6 मंथ्स तक मैंने रिकवर किया, बहुत इजीली रिकवर कर लिया, क्योंकि मेरे भाई जो है वो जिम एंथुसियास्ट है, और वो बहुत ज्यादा वर्कआउट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, अब घर में सबका और मेरा भी ऑब्वियसली। तो मेरे भाई ने डाइट बनाई, प्रोटीन रिच डाइट थी मेरी, मैं 6 महीने में सही हो गया बिल्कुल मस्त। मैंने एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत और स्टार्ट कर दी, मैं जिम में लाइक कॉलेज में भी करा करता था, जिम नहीं जाता था, मतलब कॉलेज में डायरेक्टली लाइक घर आता था, फिर एक्सरसाइज करता था, फिर उसके बाद काम करता था, ऐसा कुछ सीखता, क्योंकि 6 बजे तक मैं घर पहुंचता था, फिर एक्सरसाइज करता था वगैरह। ये सब करने के बाद, क्योंकि वीडियो लंबी करी, तो हाँ अगली गिग पे चलते हैं। उसके बाद मैंने बनाई आईडी अपनी पीपल पर आर पे। पीपल पर आर पे जब मैंने आईडी बनाई, तो मेरे को बेस्ट क्लाइंट्स, अभी तक के बेस्ट क्लाइंट्स वहां से मिले थे। लाइक स्टार्टिंग स्टेज के लिए सबसे अच्छे क्लाइंट्स जो मिल सकते हैं ना आपको, वो मिले थे। लाइक वो मेरे को मदद तक करते थे कि हाँ भाई अगर ये गलत हो गया तो तुम ये ऐसे सही कर सकते हो वगैरह वगैरह। ड्राइंग में ज्यादा हेल्प नहीं करते थे, बट मेरे को सजेशन देते थे, और फिर मेरे को खुद काम करना होता था। राइट, क्योंकि ऑब्वियसली कोई तुम्हें हाथ पकड़े तो क्या करें, और यूट्यूब वीडियो देख देख के सीख रहे थे हम। स्टार्टिंग में तो मार्क रिलीज से स्टार्ट किया था मैंने। कोविड के बाद की जो सबसे पहली गिग थी, वो थी मेरी कॉमिक इंस्पिरेशन के साथ। उनके साथ मैंने पहली अपनी वन शॉट कॉमिक बनाई थी, छोटी कॉमिक थी, नॉट रिलीज इन द मार्केट ऑब्वियसली, वो क्योंकि टेस्ट प्रोजेक्ट था उनका, क्योंकि बिगिनर आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे थे, बट वो पे बहुत अच्छा करते थे। अराउंड 800 पाउंड्स तक मिला, तो लाइक 800 पाउंड्स तक मिला था एक चैप्टर का। उनने फिर उसके बाद दूसरी कॉमिक दी, फिर उनने तीसरी दी। तो ये पहली वाली जो थी डॉक्टर स्ट्रेंज पे थी, स्पूफ कॉमिक थी, वन शॉट। फिर उसके बाद दूसरी जो थी प्रोफेसर हल्क एंड कैप्टन मार्वल वाज द टाइटल, तो वो थी। उसमें क्या था, मेरा कॉलेज का फ्रेंड था शिवम नेगी, एंड एक फ्रेंड था रोनाल्ड विलियम। सो दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग विथ मी, एंड एक कलरिंग का काम करते थे, एक स्केचिंग का करते थे। शिवम नेगी इज अ रियली ग्रेट आर्टिस्ट, बाय द वे हिज नेम इज आई एम द क्यूरियस बॉट ऑन यूट्यूब, ही इज आल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू चेक। आई विल शेयर हिज इंस्टाग्राम आईडी एंड यूट्यूब लिंक in the description. Okay, so yeah, he was working as a sketch artist for me, with me, not for me. हम कलीग्स की तरह काम कर रहे थे, कोई बॉस नहीं था, ठीक है। उन दोनों गिग्स से मैंने अबाउट ये मान लो टोटल 2-3 lakhs तक कमा लिए एक साल में, विच इज स्टिल ऑब्वियसली लो, बट सही था, ठीक ठाक इनकम थी, अच्छा खासा हो जा रहा था, मेरा खर्चा निकल जा रहा था, मैं थोड़ा बहुत फैमिली को प्रोवाइड कर पा रहा था फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं बोल रहा मैंने कि मैंने बहुत सारा प्रोवाइड किया, फ्रॉम टाइम टू टाइम मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो थोड़ा बहुत मैं कर पा रहा था। उसके बाद मुझे मिला फाइवर पे मैंने गिग्स करी। फाइवर में मैंने अबाउट $1,000 का काम किया, बट फाइवर पे सीन रहता है कि वहाँ के क्लाइंट्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ते में काम करा ले,
और मुझे फाइवर के क्लाइंट जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं एक और चीज़ बता दूं, इसके साथ साथ मुझे इंडियन क्लाइंट्स के साथ भी काम करना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे बार्गेनिंग और नेगोशिएशन पसंद नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ समझो, इंडियंस के लिए बोल रहा हूँ, क्लाइंट्स के लिए जो होते हैं, जो मुझे पे कर रहे हो, वो मेरी सिर्फ लेबर के लिए नहीं, मेरे क्रिएटिव वर्क के लिए और मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस के लिए भी पे कर रहे हो, राइट? आप पे कर रहे हो उस चीज़ के लिए जो मैंने प्रैक्टिस करी 6-7 साल तक, ना कि जस्ट मूवमेंट पे मैंने ड्राइंग सीख लिया और उसी दिन मैंने काम कर लिया। ऐसे नहीं होता, राइट? मैं 6 साल 5 साल से ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद आप मुझे पे कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस का पैसा ले रहा हूँ, ना कि मैं लेबर का पैसा ले रहा हूँ, राइट? तो इसलिए अब क्या होता था, बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते थे इंडियन क्लाइंट्स, तो मैंने इंडियन क्लाइंट्स को छोड़ दिया, मैंने वर्क ही लेना बंद कर दिया। फिर मैंने अपवर्क पे रजिस्टर किया, फाइवर पे भी मैंने बंद कर दिया ऑब्वियसली। अपवर्क पे रजिस्टर किया, अपवर्क पे क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स इज A1, बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वहाँ पे, एंड वो आपको अच्छे से पे भी करते हैं। और अपवर्क पे स्क्रो का सिस्टम भी चलता है, जहाँ पे सीन क्या रहता है कि आप जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो पहले वो स्क्रो में पैसे ट्रांसफर करें। ऑब्वियसली फाइवर पे भी चलता है, बट फाइवर पे अमाउंट बहुत छोटी होती है और तुम ज़्यादा उस पर बार्गेन करोगे तो वो भाई वही लो लेवल शेट करने को से करेंगे, नंगे हो जाएंगे कतई, मतलब बिल्कुल पैसे के मान लेंगे, नहीं भाई नहीं देंगे, हम तो इतना नहीं दे सकते, हम तो गरीब हैं वगैरह वगैरह। वो तुम्हारे क्रिएटिव एक्सपीरियंस का भी पैसा देने को तैयार नहीं, राइट? एंड अपवर्क पे ऐसे क्लाइंट्स मिले मुझे, जिनमें से एक ऑब्वियसली मेरा अभी तक का ऐसा क्लाइंट जिसके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, किस्सा कॉमिक्स, एंड एक गेम एक्सप्रेस करके क्लाइंट है जो अपनी कॉमिक पे काम करवाते हैं मेरे से। मैं बस उनके वैसे नाम ले दे रहा हूँ, मैं पर्सनल नाम नहीं ले रहा उनके सीईओज वगैरह के, राइट? तो सिर्फ ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ। वो क्लाइंट्स मिले। किस्सा कॉमिक इज ऑब्वियसली एन इंडियन क्लाइंट, बट ही नोज कि मुझे कितना पे करना चाहिए उन्हें, और क्या क्रिएटिवली मैं जो भी मैं क्रिएटिवली मांगता हूँ अपने एक्सपीरियंस का, वो मुझे पे करते हैं, इसलिए आई एम हैप्पी। सो ये थी मेरी जर्नी। ऑब्वियसली जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किस्सा कॉमिक्स मुझे अकेला इतना दे रहे हैं, नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बेसिस पे मिलता है मेरे को। और मांगास और कॉमिक्स में सीन ये रहता है कि सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं होती, कितनी बार ऐसा होता है 5-6 चैप्टर का पूरा प्रोजेक्ट है, राइट? 5-6 चैप्टर करने में वैसा तो है नहीं कि तू अकेला बंदा करता हूँ मैं, तो अकेला बंदा ऐसा तो कर नहीं सकता कि भाई एक महीने में एक चैप्टर निकाल दे। कम से कम 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं मिनिमम, मैक्सिमम। तो फिर अगर तुम डिटेल पे जाओगे तो फिर तो कितना भी खींच सकते हो, राइट? तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 महीने में कर दूँ, और उसके थ्रू मैं इतना कमा पाता हूँ। लाइक अभी मैं बताता हूँ आपको, मेरा एक 2-3 इनकम सोर्स है। ऑब्वियसली मैं कई नई चीज़ें भी सीख रहा हूँ आर्ट में, बट अभी मेरे इनकम सोर्सेज में एक तो मेरा ऑब्वियसली थ्रू किस्सा कॉमिक्स आता है, कुछ अपवर्क के गिग्स हैं, और उसके थ्रू मैं अबाउट 60K 70K तक कमा लेता हूँ। बट ऑब्वियसली मुझे इन प्रोजेक्ट्स के खत्म होने के बाद और भी प्रोजेक्ट ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेट इनकम नहीं है एक जॉब की तरह, ये सिर्फ फ्रीलांस प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम है। तो हाँ, आप एज एन आर्टिस्ट इतने कमा सकते हैं, ऑब्वियसली इसे ग्रो भी कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छा कर पाए। मैं तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा अच्छा हूँ नहीं, बट कोशिश मेरी ये है इस वीडियो के साथ, और कई सारे पोस्ट भी डालना स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, और अपने डेड इंस्टाग्राम को अलाइव करना चाहता हूँ, यूट्यूब को भी। तो हाँ, आप इतने कमा सकते हैं, बट स्टिल आपको एक एक्सपीरियंस लेवल चाहिए होगा। ये मत सोचना कि आर्ट इंडस्ट्री में घुसोगे। और वैसे भी ज्यादातर आर्टिस्ट जो आर्ट इंडस्ट्री में घुसते हैं ना, वो इस लॉजिक से नहीं घुसते कि भाई बहुत सारा पैसा कमाऊं, नहीं। आप चाहते हैं कि मैं आर्ट करूं क्योंकि मुझे पसंद है और मुझे उसके लिए कोई पे करे। बेसिक लॉजिक ये होता है आर्टिस्ट का जब वो आर्ट इंडस्ट्री में घुसता है। एटलीस्ट मेरा तो यही था, और मैंने कभी सुना भी नहीं किसी आर्टिस्ट को ऐसे कि फील्ड में घुसने के बाद कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं घुसते। ऑब्वियसली आपको सर्वाइव करना है तो एक काइंड ऑफ अमाउंट तो चाहिए होगी पर मंथ, बट आप वो कमा भी सकते हैं अगर आप हार्ड वर्क दें, डेडिकेशन दें, और कोशिश करते रहे कि हाँ भाई मैं अपनी स्किल्स को और ज़्यादा अपग्रेड कर रहा हूँ। अगर आपकी स्किल डाउनग्रेड होती रहेंगी तो क्लाइंट नहीं बढ़ेंगे, और एक टाइम पे जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स हैं वो भी छोड़ जाएंगे, और फिर भैया काम तो हो लिया, राइट? तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑब्वियसली मेरे डेड चैनल की वीडियो, नई वीडियो जो कि मैंने बहुत टाइम बाद अपग्रेड करी। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं, कई लोग जो कमेंट सेक्शन में अगर रोने आते हैं कि भाई नहीं तू तो इंडियन क्लाइंट्स और इंडियंस का, नहीं भाई मैं नई बात बुरी कर रहा, मैं बुरी बात नहीं कर रहा उनके बारे में। मैं बस बता रहा हूँ कि मुझे बार्गेनिंग नहीं पसंद, और कई सारे इंडियन क्लाइंट जो मेरे पास आए हैं वो भाई मेरे पास पोर्ट्रेट्स के लिए आए हैं, और भाई कॉमिक आर्टिस्ट हूँ, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट नहीं। स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, स्पेसिफिक लाइक आर्ट में भी कई सारी कैटेगरीज होती है। ये नहीं होता कि भाई तुम आए हो तुमने बोला पोर्ट्रेट, तो वो कॉमिक आर्टिस्ट जो पोर्ट्रेट हाँ वो बना सकता है, पर उस लेवल का काम नहीं दे सकता आपको जो एक असली पोर्ट्रेट आर्टिस्ट दे सकता है, राइट? वो आपको ऐसा वक्त देगा जो आपको लगेगा कि मैं किसी कॉमिक में हूँ, लाइक कॉमिक का कैरेक्टर हूँ, ऐसा कुछ बना सकता है। डोंट एक्सपेक्ट कि वो एकदम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, लाइक फोटोग्राफिक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाएगा। उसके लिए अलग इंडियन आर्टिस्ट है, उन्हें हायर कीजिए। ये मत करो कि भाई आके नहीं मैं तो कॉमिक आर्टिस्ट से बनवाऊंगा। और हाँ, कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि फ्री में काम करना चाहिए। हाँ, फ्री में काम करना चाहिए जब आप क्लाइंट बिल्डअप कर रहे हैं,
जब आप इंस्टाग्राम पे आप ऐसे कर सकते हैं, DTIYs कर लिए, फैन आर्ट चैलेंजेस कर लिए, कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले लिया। अगर आप किसी भी फैन आर्ट कॉम्पिटिशन में जीतते हैं, सीधी सीधी बात, अगर आप किसी भी फैन आर्ट कॉम्पिटिशन में जीते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। और रिवॉर्ड तो चलो ठीक है, जो भी मिलेगा, लाइक प्रेप स्टूडियो के रिवॉर्ड बहुत अच्छे होते हैं, मांगा कॉम्पिटिशन्स के रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। अभी रिसेंटली एक आर्टिस्ट है जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, मास्टर लिंक्स के नाम से, इंस्टाग्राम पे बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट है। लाइक ऐसे लगता है कि यूसुके मुराता इंडियन वर्जन काइंड ऑफ, राइट। ही इज रियली ग्रेट। he's from Maharashtra and he's really young, like 17 18 के आसपास है उनकी एज, राइट। एंड वो वर्डलेस मांगा कंपटीशन जीत गए, which is from Kadokawa and it was back in February. I forgot to participate by the way, sorry about that. So हाँ, वो उसमें जीत गए and he went to Japan for it and he earned like a good reward for it, right? सो आप वैसे भी अर्न कर सकते हैं, बट फिर उसके लिए आपका स्किल लेवल एक टॉप नॉच लेवल पे आपको पहुंचाना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद अपवर्क, फाइवर, freelancer.in, there is people per hour, you can register there and get jobs. Yeah. Okay, cool. So thank you for watching this video and that's it for today. मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ट्यूटोरियल्स में ना डालूं, क्योंकि मैंने एक चीज समझी कि मैं टीचर तो नहीं हूँ, मैं टीचर टाइप नहीं हूँ। मैं कोशिश करूंगा आपसे बात करने की, आर्ट इंडस्ट्री के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में बात करने की जो आर्टिस्ट एज एन इंडियन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मेरी जर्नी रही, क्या मैं अलग अलग चीजें ले पाया उसकी वजह से, जो कि आप पीछे देख पा रहे हैं। मेरी फेवरेट हॉबी है बाय द वे, हाँ, ये और कंप्यूटर वगैरह भी। सो वो सब मैं कैसे कमाया मैंने, और क्या इंडियन पेरेंट्स को कैसे मनाए, वगैरह वगैरह, राइट। बट या, यू कैन स्टिल अर्न एज एन आर्टिस्ट एंड yeah, that's it for this video. Thanks for watching.